हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत अलग तरीके से पीको करना सीखेंगे और मैं आपको बेंड करना भी सिखाऊंगी कि कॉर्नर्स को कैसे बेंड किया जाता है। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इसके लिए हम ये कॉटन का मैंने प्लेन कपड़ा लिया है, इस पे पहले आपको सिखाऊंगी और मैं एंकर का थ्रेड यूज करूंगी। तो देखिए, ये एंकर के 6 स्ट्रैंड्स हैं। इनमें से हम 2 स्ट्रैंड्स लेके उनको डबल करके वर्क करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 स्ट्रैंड्स अलग कर लेंगे। ये देखिए, हमने जो 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं, अब हम इसको डबल कर लेंगे ऐसे, और इसको हम अपनी नीडल में पिरो लेंगे। नीडल हम बिग आई वाली लेंगे ताकि आराम से ये पिरोए जा सके। ऐसा करने से हमें पीछे गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, ये लूप बन जाती है। इस लूप में से हम वर्क करना शुरू करेंगे। अब हमने यहां से पीको करना शुरू करना है। उसके लिए मैं आपको एक और चीज बताऊंगी जो कि बहुत ही यूजफुल और बहुत इफेक्टिव है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 6 स्ट्रैंड्स ले लेते हैं एंकर की, और इसको हम यूं यहां पे ऐसे रख लेते हैं। इसको रख के हम इसको यहां से यूं रोल करते हैं थ्रेड को, कपड़े को इसके ऊपर ऐसे ऐसे। ये देखिए, दोनों उंगलियों से आप यूं पकड़ना और इसको यूं रोटेट कर दो ताकि आपका जो थ्रेड है बीच में आ जाए और कपड़े के ऊपर ऐसे एक रोल बन जाए। तो ये बेंड करने का बड़ा आसान तरीका है और इससे खुलता भी नहीं है। अब हम जो बेंड करते हैं जितने पोर्शन को, उसको हम अपनी उंगली पे यूं ऐसे चढ़ा लेते हैं। इसको आप अच्छे से रोल कर लें ताकि इफेक्ट जो है वो बहुत राउंड आए ऐसे। और उसके बाद जो हमने नीडल में अपना थ्रेड पिरोया है, इससे वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए हम जहां से भी शुरू करेंगे, पहले आर पार नीडल को निकालेंगे। देखिए, इधर से भी और इधर से भी। आर पार नीडल को निकालने के बाद हम इसको लॉक कर लेंगे। ये देखिए, इसलिए हमने 2 स्टैंड्स लिए थे ताकि हमें गांठ ना लगानी पड़े। तो ये हमारा लॉक हो गया। अब हम वर्क करना शुरू करेंगे। तो वर्क करने के लिए देखिए, हम यूं इसको आगे आगे हल्के हाथों से रैप करते रहेंगे और अपनी उंगली पे यूं लपेट लेंगे। ऐसे ऐसे रैप करेंगे और इस उंगली पे लपेटेंगे। लपेटने के बाद हम इसको यूं वर्क करेंगे। ये देखें, हमने आर पार सुई निकाली। आपने अपनी उंगली को बचा के रखना है। यूं सुई निकालने के बाद हम इस थ्रेड को इसके ऊपर रखेंगे और ये वाला जो पीछे आई वाली साइड वाला थ्रेड है, उसको हम इसके ऊपर 2 टाइम रैप करेंगे, 1 and 2। और रैपिंग भी आपने एंटी क्लॉकवाइज करनी है। और फिर हमने इसको निकालना है आहिस्ता से। ये देखिए, थ्रेड को हमने ऐसे इस डायरेक्शन में रखना है ताकि निकालना आसान हो। ऊपर की तरफ ये वाला थ्रेड जो है, जो ऊपर की तरफ रहेगा तो निकालना आसान होगा। इसको छोड़ देंगे और इसको यूं ऐसे यहां पे लॉक कर देंगे। बहुत इजी है। आपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ये हमने थ्रेड जो बीच में रैप किया है, उससे हमें एक रैपिंग करने में बहुत आसानी होती है। फिर से हम ऐसे ही इसको सुई को निकालेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और इसको हम 2 बार ऊपर रैप करेंगे, 1 and 2, और यूं इसको निकालेंगे। ये पूरा जो हमारा थ्रेड है, इसको ऊपर की तरफ रखना है, नीचे की तरफ नहीं। ऊपर की तरफ रखेंगे तो आसानी से ये मूव होगा, नहीं तो ये गांठ पड़ जाएगी ऐसे। तो ये देखें, ये कितने अच्छे से हमारा बन रहा है ऐसे। फिर देखें, इसको ऊपर रखेंगे। इस थ्रेड से हम 2 बार एंटी क्लॉकवाइज रैप करेंगे और इस थ्रेड को निकालने के बाद नीडल ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन रखेंगे ताकि गांठ ना पड़े। ये देखें, जैसे ये नीचे को आ जाता है तो ये गांठ पड़ने का डर रहता है। आपने इसको ऊपर की तरफ रखना है ऐसे।
बस इसी तरीके से आपने इसको, देखिए हमारा जो ये थ्रेड है ये इसको रोल करने में मदद कर रहा है, तो हम इसको यूं रोल करते रहेंगे, इसको वर्क करते रहेंगे ऐसे, और इसको 2 टाइम रैप करेंगे और नीडल को निकालेंगे, और ये थ्रेड ऊपर की तरफ ऐसे, ताकि गांठ ना पड़े और जल्दी से, ये देखें ऐसे। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है, और ये दोनों तरफ आएगा, और बनाना भी बहुत आसान। बस इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। पहले हम इसको यहाँ तक बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ से बेंड करना सिखाऊंगी। तो देखें, जब हम यहाँ बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम इसको यूं पकड़ के, ये जो हमारा थ्रेड है इसको यूं रख लेंगे, क्योंकि इसने इस तरफ बेंड होना है, और इसको हम ज्यादा अंदर की तरफ यूं बेंड करेंगे ऐसे ऐसे। बस इसको, हाथ को आप उंगलियों को थोड़ा सा गीला कर सकते हैं और इसको हल्के से ऐसे। तो ये देखें कितने अच्छे से बेंड हो गए। अब जब बेंड हो जाएगा तो फिर हम दोबारा से वैसे ही वर्क करेंगे कॉर्नर पे। यहाँ पे जो हमारा स्टिच है इसके बिल्कुल पास ही ये वाला स्टिच लेंगे, क्योंकि बेंड हो रहा है ना, तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल इसके पास स्टिच लेना है। इसको आगे रखना है और इस थ्रेड को हमने इसके ऊपर 2 टाइम यूं रैप करना है। रैप करने के बाद इसको हम आहिस्ता से खींचेंगे ऐसे, और इसको भी ऐसे। अगर हमने बीच में इसके थ्रेड रखा है तो ये बहुत आसानी से बेंड हो जाता है, ये देखिए ऐसे। और इसको हम नीडल को आर पार रखेंगे और इसको यूं, ये वाले पीछे वाले थ्रेड को हम इसके ऊपर 2 टाइम रैप करेंगे और इसको निकालेंगे। ये देखिए कितने आसानी से ये हमारा बन रहा है और बेंड भी हो रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा आपने उंगली को गीला करके आप यूं इसको बेंड करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और बेंड करने के बाद इसको हम यूं कस के पकड़ लेंगे और नीडल को यहां से आर पार निकाल लेंगे। ये थ्रेड इसके ऊपर रहेगा और ये वाला जो पीछे वाला थ्रेड है इसको हम 2 टाइम रैप करेंगे और ऐसे नीडल को निकाल लेंगे। इसको छोड़ देंगे यहां से ऐसे। तो ये देखिए, और फिर से हम इसको यहां से यूं ही बेंड करेंगे। ये देखें, पीछे से बेंड करते हुए आएंगे ऐसे। और इसको यूं उंगली पे पकड़ लेंगे और इसको, कोई भी थ्रेड जो बाहर दिख रहा है उसको अंदर की तरफ करके हम यूं सुई को आर पार निकाल के और इसके साथ डबल रैप करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। इस थ्रेड को अपने ऊपर की तरफ रखना है, इधर को आ जाएगा तो ये थोड़ा सा स्टिच खींचने में थ्रेड मुश्किल होती है। ये देखिए ऐसे, और इसको यूं, और ये हमारी राइट साइड है। ये देखिए कितना अच्छा वी बन रहा है। तो अब ऐसे ही आप इसको एंड तक वर्क करेंगे, फिर आप बेंड करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको बना के दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से हमारा बेंड हुआ है, क्योंकि हमने इसके अंदर थ्रेड डाल रखा है जिससे हमें रोल करना बहुत इजी हो जाता है और इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो हम इसको, अब अगर हमारा थ्रेड खत्म होने जा रहा है तो हम नया थ्रेड कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यूं ऐसे रोल करके ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम थोड़ी दूर अंदर ले जाके
यूं छोड़ देंगे। गांठ तो इसको ऑलरेडी लगी हुई है और इसको यहां से हम सीजर की मदद से ट्रिम कर देंगे। अब हम नीडल में नया थ्रेड डालेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले डाला था। अब इस तरफ से हमारा लूप बना है, यहां से हमें अब स्टार्ट कर लेना बहुत आसान होता है। तो ये देखें, हम इसको स्टार्ट करने के लिए यूं ही इसको अपने उंगली पे रैप करेंगे। हम इसको यूं ही उंगली पे रैप करेंगे, पहले रोल करेंगे, फिर इसको अपनी उंगली पे रैप करेंगे और इस पॉइंट पे, यहां पे हमने छोड़ा है, उसी पॉइंट पे हम नीडल को आर पार करते हुए यूं पहले इस लूप में से गुजार लेंगे और यूं इसको पहले यहां पे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम इसको सेम उसी तरीके से वर्क करते रहेंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं। नीडल को आर पार ले जाते हैं। आप देखें, हम नीडल को फ्रंट पे नहीं लाते, आर पार मीन्स यहां से नीडल हमने नीचे को पुश करी है, उसी से दूसरी साइड से ऐसे हम बाहर निकालते हैं। ये देखें ऐसे, और फिर इस थ्रेड को हम यूं ऊपर रखते हैं और आई वाली साइड पे जो हमारा थ्रेड है उससे हम रैप्स लेते हैं और फिर हम नीडल को यूं निकाल लेते हैं। और निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे तो गांठ नहीं लगेगी और सुंदर इफेक्ट आएगा। बस इसी तरीके से आपने क्लॉथ को रोटेट करना है थ्रेड पे और अपनी उंगली पे रैप करके उसको कस के पकड़ लेना है और फिर ये वाला थ्रेड ऊपर रखना है। आई वाली साइड वाला थ्रेड जो है उसको 2 रैप्स लेने हैं और यूं इसको आगे की तरफ रखते हुए निकाल लेना है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने ये पिको कैसे की है और कैसे इसको बेंड किया है। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।